लौटते ही चुनाव आयोग बिहार की जो सरकार वर्तमान में चल रही है उस पर बड़ा हमला बोला है और कह दिया है कि 100 दिन हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी ने उठा दिया है, पूछा है, कहा है तेजस्वी यादव ने कि जनतंत्र को आप लोग धनतंत्र और मशीन तंत्र में बदल दिए हैं। नवल जी कैसे? जनतंत्र को धनतंत्र में बदलने की बात तो सबसे पहले उनको अपने सम्मानित पिता लालू यादव जी से पूछना चाहिए था। जब चारा घोटाला कर रहे थे और लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी यादव जी के नाम से जो अरबों खरबों की ज़मीन खरीदी गई है, तो इसका बेहतर जवाब वो खुद देंगे कि जनतंत्र को धनतंत्र में कैसे बदला जाता है। जिस व्यक्ति का पूरा परिवार है, लालू यादव जी के परिवार के पास कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, इस अकूत कमाई का स्रोत क्या है? जाइए देखिए ना, महुआ बाग में कितना आलीशान कोठी बन रहा है, कहाँ से कमा के ला रहे हैं? धान बेचे हैं? क्या किए हैं? सब वही अवैध कमाई है। तो जो व्यक्ति खुद आपाद मस्तक, अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या टिप्पणी की लैंड फॉर जॉब मामले में, कि लालू जी का पूरा परिवार आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। सोचिए, ये कितनी बड़ी टिप्पणी है। आज तक भारत की न्यायपालिका ने कभी किसी राजनेता के लिए ऐसी कड़ी टिप्पणी नहीं की थी, इनके लिए किया गया। इन लोगों ने रेलवे को निजी जागीर समझ लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा अब चलिए देखिए, है क्या कि यूरोप घूम के आ गए। ये यूरोप घूमने गए थे। सोचिए कि कैसे विपक्ष के नेता हैं। जब बिहार को इनकी आवश्यकता थी तो कभी ये दुबई चले जाते हैं, अभी यूरोप में छुट्टी मना के मौज मस्ती करके हमारे मान्यवर तेजस्वी यादव जी बिहार लौटे हैं। बिहार की जनता पर इनकी बड़ी कृपा है कि ये यूरोप से घूम घाम के लौट आए हैं। चारा घोटाला और कई सारे घोटालों में कमाई गई अकूत राशि में से कुछ खर्च करके और बिहार फिर लौट आए हैं। फिर 1 महीना रहेंगे और फिर कहीं दुबई भाग जाएंगे। ऐसे लोग जनतंत्र की बात करें, ये लोग जनतंत्र के नाम पर धब्बा हैं, कलंक हैं। ऐसे लोग 2 लाख कब दीजिएगा पूछ रहे हैं। 100 दिन का इंतजार है तेजस्वी यादव का, फिर संघर्ष करेंगे। जिस तेजस्वी यादव जी ने बिहार की महिलाओं के खाते में क्या दिया, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया। तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार के शासन ने क्या दिया? चंपा विश्वास कांड दिया। चंपा विश्वास की सिस्कारियां पूरे 15 वर्षों तक गूंजते रही बिहार में। एक दलित आईएएस की पत्नी की सिस्कारी गूंजते रही। शिल्पी गौतम, शिल्पी का नग्न शरीर गैरेज में पड़ा रहा रात भर। इन लोगों ने तो बिहार को यही दिया है। कितने माओं की मांगे सुनी हो गई। नरसंहार में कितनी बहनों को, अरे तुरंत 10,000 रुपए का अंतिम जो है वो कार्यक्रम हो चुका है। अब वो अंतिम किस्त जाना बाकी है। उसके बाद ये मशीनरी जो बनी है, आपने ग्रामीण विकास विभाग का ब्रोशियर नहीं पढ़ा है, उनको पढ़ने के लिए बोल दीजिए। उस ब्रोशियर में साफ लिखा है कि महिलाएं 10,000 रुपये से जो उद्यम खड़ा करेंगी, उस उद्यम का सरकार अपने स्तर पर मूल्यांकन करेगी और उसके बाद जो पात्र महिलाएं होंगी उनके खाते में 2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह नहीं बोला था आपने कि खाली पात्र, उस समय तो नहीं बोला था आपने। इसका मतलब कि पढ़ा नहीं। यह तो पूरे पब्लिक डोमेन में है कि 10,000 रुपया सबको दिया जाएगा। 10,000 रुपया सबको दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी ने क्या झूठ फैलाया चुनाव में, आप इसके गवाह हैं। उन्होंने झूठ फैलाया कि जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है वो वापस ले लिया जाएगा। ये भी झूठ फैलाया गया था। बाद में पता चला कि तेजस्वी जी की झूठ पकड़ी गई, वो 10,000 रुपया वापस नहीं लिया जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि उस 10,000 रुपये की राशि से जो महिलाएं कोई सस्टेनेबल उपक्रम खड़ा करने में सफल हो जाएंगी, उन्हें 2 लाख रुपए की किस्त दी जाएगी। इसके लिए उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार की माताएं और बहनें जानती हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं, हमारी प्रतिष्ठा भी सुरक्षित है और हमारा रोजगार भी सुरक्षित है।